हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं 2024 के F1 सीजन की, जो कि माना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड कॉम्पिटिटिव सीजन एवर। और खास करके हम बात करेंगे इस सीजन की एक ऐसी रेस के बारे में जिसने मैक्स वर्स्टैपेन को फॉर्मूला 1 में अनबीटेबल बना दिया, एक लेजेंड बना दिया। बट उससे पहले एक बार 2024 के सीजन की हालत देख लेते हैं। सीजन शुरू हुआ रेड बुल की कंप्लीट डोमिनेशन के साथ और मैक्स वर्स्टैपेन ने शुरू में ही 7 रेसेस जीत के एक बहुत अच्छी लीड ले ली थी और रेड बुल वर लुकिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। बट बावे, बात यही है ना, जब किस्मत और अपडेट्स खराब हो तो रास्ते लगे जाते हैं ना। रेड बुल जो न्यू अपडेट्स पिछली कुछ रेसेस में लाई वो उनको बैकफायर कर गए। मैक्स बीइंग अ गुड ड्राइवर फिर भी कार को संभाल रहे थे, बट वहीं चेको की हालत तो भाई खस्ता ही हो रखी थी। फिर शुरू हुआ मैक्लारेन का दौर। बावे, क्या कार बनाई यार मैक्लारेन वालों ने, क्या अपडेट्स लाए भाई साहब, सबको पीछे छोड़ दिया। और इसी के चलते लैंडो नॉरिस ने जीती अपनी पहली रेस मायामी में। Lando Norris wins for the first time in Formula One. It's victory in Miami for Norris and McLaren. उसके बाद से रेड बुल का हुआ डाउनफॉल शुरू और मैक्लारेन का राइजिंग टू द टॉप शुरू। देखते ही देखते मैक्स वर्स्टैपेन और लैंडो नॉरिस चैंपियनशिप राइवल्स बन गए। ये हालत थी चैंपियनशिप की साओ पोलो ग्रांड प्री से पहले। मैक्स वर्स्टैपेन एट 367 पॉइंट्स एंड लैंडो नॉरिस एट 323 पॉइंट्स और दोनों में डिफरेंस सिर्फ 44 पॉइंट्स का। बावे, सीजन की बस कुछ रेसेस बची थी, रेड बुल की फटी पड़ी थी और मैक्लारेन फुल कंट्रोल में थी भाई। फिर आई ब्राजील ग्रांड प्री, रेनी कंडीशंस, इंटरलागोस का वेट ट्रैक और भी बहुत कुछ। पूरे टाइम बारिश ही बारिश रही ट्रैक पे और ड्राइविंग कंडीशन भाई साहब, क्रैशेस, सेफ्टी कार्स, येलो फ्लैग, रेड फ्लैग, इतनी कार्स का ऑफ ट्रैक जाना, स्पिन होना, फुल ऑन क्रेजी कंडीशन हुई पड़ी थी भाई। चलो कोई ना, आगे चलते हैं सैटरडे के दिन पे, क्वालिफाइंग का टाइम। कंडीशंस की बात करें तो फुल वेट ट्रैक था क्वालिफाइंग का टाइम। कार्स के स्पिन ऑफ होने की वजह से काफी येलो फ्लैग्स आए और एक दो रेड फ्लैग भी देखने को मिले। Q3 तक ऑल ओके था, चल रहा था काम, मैक्स वाज डूइंग फाइन, रेस पेस भी सही थी और कार कंट्रोल भी सही था। फिर आती है Q2। मैक्स वर्स्टैपेन 12th पोजीशन पे और फुल कंट्रोल से बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहे थे और सबको यही लग रहा था कि मैक्स वर्स्टैपेन विल गेट द पोल पोजीशन। पर अपने लांस स्ट्रोल भाई को कहां चैन था भाई ये Q1 ड्राइवर ग्रिड पे। Q2 खत्म होने में बस 46 सेकंड थे। मैक्स वर्स्टैपेन फास्टेस्ट लैप की ओर बढ़ रहा था, इतने में लैंस स्ट्रोल का क्रैश हो गया और Q2 पर डल गया बड़ा रेड फ्लैग। ओ भाई, उस टाइम स्ट्रोल को मारने का मन कर रहा था क्योंकि इतनी अच्छी रेस पेस वाला वर्स्टैपेन जो कि पोल पोजीशन की तरफ जा रहा था वो लैप कंप्लीट ही नहीं कर पाया और 12th पोजीशन पर ही सेटल होना पड़ा। और ऊपर से मैक्स को 5 प्लेस की ग्रिड पेनल्टी मिल गई नए इंजन यूज करने की वजह से और अपना भाई जहां पर P1 के सपने देख रहा था अब पहुंच गया P17 पे। साथ साथ रेड बुल के जख्मों पे नमक छिड़क दिया लैंडो नॉरिस ने पोल पोजीशन लेकर। अब सिनेरियो ये था P1 वर्सेस P17। रेड बुल के गैराज में मातम का माहौल था भाई और यहाँ पर पूरी दुनिया को लगने लग गया था कि अब लैंडो नॉरिस का एक हाथ चैंपियनशिप पर आ गया है। पर सवाल ये था कि सच में सबको ये लगता था? लेट्स सी। फिर आता है रेस डे जो कि काले बादलों से घिरा हुआ था। रेस शुरू होती है एक फुल वेट ट्रैक पे और सबके टायर्स इंटर्स या फिर वेट थे। इतनी खराब कंडीशन थी कि वो चूजर लांस स्ट्रोल फॉर्मेशन लैप पे स्पिन ऑफ हो गया। पर असली गेम अभी भी P1 और P17 पर खेली जा रही थी। रेस शुरू होती है और हर बार की तरह पैटर्न रिपीट होता है। लैंडो नॉरिस पहले ही कॉर्नर पर अपनी पोजीशन गवा बैठते हैं जॉर्ज रसल को और आ जाते हैं P2 पर। और एट द वेरी सेम टाइम मैक्स वर्स्टैपेन ने दिखाया कि क्यों वो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, क्यों उन्हें इस जनरेशन का बेस्ट ड्राइवर कहा जाता है और क्यों बोला जाता है कि मैक्स इज अ वेरी गुड रेसर इन वेट्स। भाई साहब, एक लैप खत्म होने से पहले ही मैक्स मासिव ओवरटेक्स करते हैं और P17 से सीधा P11 पर आ जाते हैं। जहां ड्राइविंग कंडीशन इतनी टफ थी वहां पर बिना किसी दिक्कत के 6 ओवरटेक करना, वो भी पहली लैप में, भाई साहब किसी जीनियस का ही काम है, तो किसी आम ड्राइवर के बस की बात तो नहीं है ये। फिर बावे, मैक्स ने किसी को नहीं छोड़ा। सेकंड लैप शुरू होते ही मैक्स ने ल्यूइस हैमिल्टन को बहुत इजीली ओवरटेक कर लिया और पहुंच गए P10 पर। और अब इस टाइम ड्राइवर्स ने अपनी टीम को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि बावे बारिश बढ़ चुकी है और इस मोमेंट पर बैटल हो गया था P2 वर्सेस P10 विद अ गैप ऑफ 9.4 सेकंड्स। उसके बाद मैक्स ने अपनी रेस पेस को कंट्रोल में रखा और बढ़िया ड्राइविंग करी। तो देखते ही देखते लैप 9 के अराउंड मैक्स पियर गैसली और फर्नांडो अलोंसो को ओवरटेक करके आ जाते हैं P8 पर साथ में हमारे नॉरिस भाई भी फास्टेस्ट लैप कर देते हैं और नॉरिस और वर्स्टैपेन के बीच अब गैप हो गया है 10 सेकंड्स का। बट मैक्स बीइंग एट इट्स वेरी बेस्ट लैप 10 आते ही ऑस्कर पियास्ट्री को चेस करते हुए लेट ब्रेक करते हैं और उसको भी ओवरटेक कर लेते हैं और अब मैक्स वर्स्टैपेन 10 ओवरटेक करके आ गए हैं P7 पर।
वैसे एक बात बताऊं कि पर्सनली मुझे बारिश क्यों पसंद है यार, बारिश में ना सारी कार्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाती है, तो अब सिर्फ मेनली ड्राइवर की स्किल मैटर करती है। तो यहाँ असली पता लगता है कि कौन कितने पानी में है भाई, कौन कितना बढ़िया ड्राइवर, कौन किसका बाप बैठा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। लैप 16 पर आराम से मैक्स अपने आगे वाले आरबी के ड्राइवर, जो अब इनका टीममेट भी है, लियाम लॉसन को भी ओवरटेक कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं P5 पर। बट लैंडो नॉरिस के आगे कार्स कम होने की वजह से उनकी रेस पेस बहुत अच्छी थी और दोनों राइवल्स के बीच अब गैप 11 सेकंड से ज्यादा का हो चुका है। बट जो ड्राइविंग स्टाइल मैक्स ने उस दिन दिखाया, ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान का हाथ है उसके ऊपर। भाई यार वो कोई गलती नहीं कर रहा था, मतलब बढ़िया पेस, कार का फुल कंट्रोल, वो भी इतने खराब ट्रैक कंडीशन में जहां बाकी ड्राइवर की हालत खस्ता हो रही थी। चेको की कार रेड बुल स्पिन हो रही थी, इवन हैमिल्टन एंड साइंस उनकी कार भी ऑफ ट्रैक चली गई, पर अपना भाई कोई गलती नहीं कर रहा। और अब हंटिंग हो रही है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क की, और एट द एंड ऑफ लैप 21 चार्ल्स एक छोटी सी गलती करते हैं जिसका मैक्स को इंतजार था, और मैक्स इसका पूरा फायदा उठाकर फरारी के ड्राइवर के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर शुरू होती है पूरी बढ़िया हार्ड रेसिंग, मजा आ जाता है बिटवीन मैक्स एंड चार्ल्स लेक्लर्क। पूरे 3-4 लैप्स के लिए मोमेंट आते हैं, दोनों बहुत ही क्लोज आते हैं, काफी सारे कॉर्नर्स पे ऑलमोस्ट टकराने वाले होते हैं, बट फिर भी लेक्लर्क अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं मैक्स वर्स्टैपेन के अहेड। अब लैप 25 के राउंड बारिश ज्यादा इंटेंस होती चली गई, और इसी के चलते काफी ड्राइवर्स इंक्लूडिंग चार्ल्स लेक्लर्क टायर चेंज करने के लिए पिट्स में आ गए, और इस मोमेंट पर मैक्स वर्स्टैपेन पहुंच गए P5 पर लैंडो नॉरिस से अभी भी गैप था 13 सेकंड्स का। कोई ना, देखते जाओ। देखते ही गए भाई, लैप 29 आ गया, बारिश और भी बढ़ती चली गई, और भाई अब फटी सब ड्राइवर की। जिन्होंने पहले पिट नहीं किया था अब वो पिट्स में आ गए टायर चेंज कराने के लिए। P1 पे रसल और P2 के लैंडो नॉरिस की बारिश को झेल नहीं पाए और उन्होंने भी टायर चेंज करा लिए। पर मैक्स वर्स्टैपेन भाई अलग ही बंदा है, पागल आदमी है भाई, ट्रैक पे ही है, कुछ बारिश से बंदे को तंग ही नहीं कर रही है, और इसका बेनिफिट उठाकर मैक्स अब पहुंच चुके हैं P2 पर। P17 से P2 पर आ गया बंदा भाई। और कमाल की बात, अनएक्सपेक्टेड एस्टेबन ओकॉन इज नाउ लीडिंग द साओ पोलो ग्रांड प्री, और मैक्स वर्स्टैपेन अब सिर्फ 8 सेकंड पीछे थे रेस लीडर से। न्यू टायर्स की वजह से लैंडो नॉरिस ने भी रसल को लैप 30 पे ओवरटेक कर लिया और पहुंच गए वो भी P4 पर। और फिर आता है रेस का सबसे बड़ा मोमेंट, वो मोमेंट जिससे रेड बुल के फैंस 7वें आसमान पे पहुंच गए। लैप 32 आया और भाई साहब हुआ एक बड़ा क्रैश विलियम के ड्राइवर फ्रैंको कोलोपिंटो का, जिससे रेस पर आ गया पूरा बड़ा रेड फ्लैग। मतलब रेस रुक गई और अब कुछ देर बाद ही रेस दोबारा शुरू हो पाएगी। इस मोमेंट पर मैक्स वर्स्टैपेन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, क्योंकि वो जानता था कि भाई साहब फ्री में टायर चेंज हो गए, और लैंडो नॉरिस के पास जो एडवांटेज था P1 का अब वो भी गया। और ये मोमेंट मैक्स को अपने 4th वर्ल्ड टाइटल के एक कदम और करीब लेकर जा रहा था। ट्रैक क्लियर होता है और फिर से रेस शुरू होती है, और अब चैंपियनशिप राइवल लैंडो नॉरिस की स्टार्टिंग पोजीशन बिग बुल मैक्स वर्स्टैपेन के पीछे होती है सीधा P4 पर। और भाई ट्रैक तो वेट था ही, तो 12th कॉर्नर पर लैंडो नॉरिस चले गए ऑफ द ट्रैक और पहुंच जाते हैं 5th पोजीशन पे। और अभी भी इस वक्त मैक्स वर्स्टैपेन सबसे कंफर्टेबल ड्राइवर नजर आ रहे थे ट्रैक पे। कंडीशंस तो ट्रैक की बिगड़ती चली गई, देखते ही देखते हास के ओली बियरमैन बैरियर में जा घुसे, और कुछ लैप्स बाद फरारी के कार्लोस साइंस का भी यही हाल हुआ। फिर आता है मैक्स वर्स्टैपेन फैंस का फेवरेट लैप नंबर 43। इस लैप के आते ही फर्स्ट कॉर्नर पे मैक्स एस्टेबन ओकॉन को ओवरटेक कर देते हैं और बन जाते हैं द माइटी रेस लीडर। भाई साहब P17 से P1, कुछ क्रेजी बात नहीं है ये। और लैंडो नॉरिस के लिए रेस और भी खराब होती चली गई, क्योंकि फिर से ऑफ ट्रैक जाने से लैंडो नॉरिस पहुंच गए P7 पर। बस फिर क्या, अब कहां मैक्स वर्स्टैपेन ने किसी को बख्शना था। बंदा क्रेजी ड्राइविंग करते गया और हर लैप पे अपनी रेस जीनियस और स्किल दिखाई, और देखते ही देखते लैप 52 तक मैक्स और P2 के बीच का गैप हो गया था 7 सेकंड्स का। फिर तो बस लैप्स कंप्लीट होते ही चले गए और हम पहुंच गए फाइनल लैप पे, उस रेस के जिसमें ट्रैक कंडीशंस ड्राइवर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थी। 5 ड्राइवर्स ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे और जिसमें देखने को मिला एक रेड फ्लैग और बहुत सारे येलो फ्लैग्स। वो रेस मैक्स वर्स्टैपेन ने P17 से शुरू करी और सिर्फ अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स के बलबूते पर एक शानदार 19 सेकंड के बड़े मार्जिन से जीती और एक मैसेज दे दिया मैक्लारेन के गराज और बाकी F1 टीम्स को कि द चैंपियन इज स्टिल देयर एंड आई एम द बेस्ट ड्राइवर ऑन द ग्रिड। In the Drivers' World Championship, the world champion strikes back. Max Verstappen wins the Sao Paulo Grand Prix. तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।